आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। ट्रंप की वॉर मशीन ऑन है। उनका अगला टारगेट कौन है? वेनेजुएला के बाद क्या ट्रंप क्यूबा पर अटैक करने वाले हैं? क्या ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करेंगे? क्या ट्रंप की हिट लिस्ट में ईरान का नंबर सबसे पहले है? आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ईरान पर ट्रंप क्यों हमला कर सकते हैं? उसकी एक बड़ी वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। खामेनेई की सत्ता पर तख्ता पलट का संकट मंडराता चला जा रहा है। विरोध की आवाज को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की गई, जिनके प्रदर्शनकारियों के साथ भयंकर झड़प भी हुई। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें गई। इन मौतों की वजह से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। जगह जगह पुलिस पर हमला कर रहे हैं। सरकारी इमारतों को आग के हवाले भी किया जा रहा है। ये आज की अभी की इस वक्त की ईरान की तस्वीर है। ट्रंप खामेनेई को धमकी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनका टारगेट लॉक्ड है और लोडेड है। क्या अब ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या ट्रंप की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की तरह तेहरान में कोई ऑपरेशन करेगी? अमेरिका और इजराइल से टक्कर लेने के लिए ईरान में क्या तैयारी हो रही है? खामेनेई के खिलाफ ईरान में कैसे विद्रोह की आग भड़क रही है? एक एक डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। ट्रंप की वॉर मशीन हुई ऑन। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका का अगला टारगेट कौन? क्या ट्रंप अब क्यूबा पर कब्जा करेंगे? ग्रीनलैंड में सेना भेजेंगे या फिर सबसे पहले ट्रंप ईरान का हिसाब किताब करेंगे? ट्रंप का सबसे पहला टारगेट क्या ईरान है? क्योंकि खामेनेई के खिलाफ इस समय बगावत अपने चरम पर पहुंच गई है। पब्लिक हाथ में AK-47 लेकर सड़कों पर घूम रही है। विद्रोह की आवाज को कुचलने के लिए खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला रही है। आवाम किस कदर खामेनेई से आजादी चाहती है, उसे शिराज से आई इन तस्वीरों से देखिए, जहां एक प्रदर्शनकारी गैसोलीन भरे फायर एक्सटिंग्विशर से पुलिस वाले को जिंदा जला देता है। इस समय ईरान के 70 से ज्यादा शहर जल रहे हैं। आवाम मरने मारने पर आमादा है। प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। पब्लिक का गुस्सा सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सेना और पुलिस पर भड़का हुआ है। लोग कहीं ईरान का झंडा जला रहे हैं, तो कहीं खामेनेई की तस्वीर को आग लगा रहे हैं। फार्स प्रांत में तो बाकायदा गुस्साई भीड़ ने IRGC और बसेस फोर्स के दफ्तर पर हमला करके उसको आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही मंजर ईरान की राजधानी तेहरान में भी नजर आ रहा है। गुस्साई भीड़ ने जिस बिल्डिंग को फूंक दिया वो सरकारी इमारत है, अब धू धू कर चल रही है। खामेनेई के खिलाफ ईरान में पिछले 9 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने पब्लिक पर गोलियां चलाई उससे जनता भड़क गई। अब पब्लिक आग लगाकर रास्ते ब्लॉक कर रही है। महंगाई और आर्थिक बदहाली से त्रस्त ईरान की जनता अब इस्लामिक शासन से आजादी मांग रही है और इस आजादी को पाने के लिए आवाम आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है।
जेनजी के साथ साथ अब पुलिस अधिकारी भी खामेनेई से बगावत करने लगे हैं। सरेआम सुप्रीम लीडर का पोस्टर जला रहे हैं। दीवारों पर 47 साल पहले ईरान से निकाले गए शाही परिवार के प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर खुलेआम खामेनेई के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका जा रहा है। सुप्रीम लीडर की मुखालफत में नारेबाजी हो रही है। शाह के समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये तेहरान के नजी आबाद इलाके की तस्वीर है, जहां प्रदर्शनकारी अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षा बलों से भिड़ गए। ईरान की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। ये सेंट्रल ईरान के शाजन का मंजर, जहां सुरक्षा बलों और पब्लिक के बीच भयंकर झड़प हो रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें खुरमाबाद से भी आ रही हैं। यहाँ भी शाह के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के किरमानशाह में भी झड़पें हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस की गोले छोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खामेनेई इतनी आसानी से हार मान लेंगे, या वो विद्रोह की आवाज को कुचलने के लिए उस हद को पार कर देंगे जो ट्रंप ने उनके लिए तय कर दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के लिए उनका टारगेट लॉक्ड एंड लोडेड है। अगर प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो खामेनेई ने जवाब दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. हम दुश्मन के सामने पीछे नहीं हटेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और जनता के समर्थन से हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे इंशाअल्लाह। दुश्मन رو به زانو در خواهیم آورد. खामेनेई ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। तेहरान की इस इमारत पर लगे ये बैनर इस बात का सबूत है। बैनर में इजराइल और अमेरिका के फौजियों के ताबूत हैं। उधर इस्लामिक रिपब्लिक की फौज अब प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। इस्फहान के फूल द शहर की सड़कों पर भयंकर संग्राम मचा है। ईरानी पुलिस भाग रहे प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। ईरान का एलाम भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। एलाम में भी प्रोटेस्ट कर रही आवाम पर सुरक्षा बलों ने सीधे गोली चला दी। दावा किया जा रहा है कि एलाम में घायल प्रदर्शनकारी जब इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो हॉस्पिटल पर भी सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए। जो प्रदर्शनकारी अभी ईरान की सड़कों पर हैं, उसे खामेनेई के दुश्मनों की चाल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के इशारे पर उनके एजेंट्स ईरान में शहर शहर दंगे करवा रहे हैं। कुछ लोग जिन्हें दुश्मन ने भड़काया या पैसे देकर लगाया है, व्यापारी और दुकानदारों के पीछे खड़े होकर इस्लाम, ईरान और इस्लामी गणराज्य के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही सबसे अहम बात है। हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को भी उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उपद्रवियों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उपद्रवियों को उनकी जगह दिखानी चाहिए।
ये ईरान के केरमान शाह का मंजर है, जहां सुरक्षा बलों पर पब्लिक का गुस्सा फूटा है। फायरिंग के बाद आवाम पुलिस को खदेड़ रही है। ईरान में अवाम के गुस्से की एक और तस्वीर देखिए। हमदान में गोलीबारी से गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस वाले की सड़क पर गिरा कर पिटाई कर दी। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में भी खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। बगावत की आग को दबाने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही है। तो वहीं नेतन्याहू और ट्रंप ईरान की आवाम के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। नेतन्याहू ईरानी जनता को डायरेक्ट संदेश दे रहे हैं, खामेनेई के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करने की अपील कर रहे हैं। हम जाहिर है ईरानी लोगों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। इजराइल की सरकार, इजराइल राज्य और मेरी नीति के अनुसार हम ईरानी लोगों के संघर्ष, उनकी आज़ादी, स्वतंत्रता और न्याय की चाह के साथ हैं। और ये बहुत संभव है कि हम ऐसे समय पर खड़े हैं जब ईरानी लोग अपना भविष्य खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि इस बार ईरान में उठी बगावत की चिंगारी खामेनेई हुकूमत को गिरा देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेतन्याहू का प्लान बी भी रेडी है। इजरायली एयरफोर्स एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल की तैयारी किस लेवल पर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने हाल ही में खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। नेतन्याहू का पहला प्लान आवाम से बगावत कराकर खामेनेई की हुकूमत का तख्ता पलट करना है। दूसरा प्लान ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तैयार करना है और उसके लिए उनके पास दो बहाने भी हैं। पहला, खामेनेई के खिलाफ आवाम का विद्रोह। दूसरा, ईरान का 400 किलो एनरिच यूरेनियम। हमने जाहिर है ईरान पर भी चर्चा की। हमने अपने सामान्य रुख को दोहराया। एक तरफ कोई संवर्धन नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ ईरान से 400 किलोग्राम संवर्धित सामग्री को हटाने की जरूरत है और साइटों की कड़ी और वास्तविक निगरानी करनी चाहिए। ये चर्चाएं जाहिर है ईरान में हो रही घटनाओं के शुरुआत में हुई थीं, जो बहुत नाटकीय हैं, और आपने राष्ट्रपति को इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हुए सुना। उधर ईरानी सेना ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। IRGC नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बीच कर्ज और काज़विन के आसपास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का नया परीक्षण किया है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ट्रंप ने इस बार हमला किया तो ईरान उसके खिलाफ अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल देगा। मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिका का बेस इसकी इज्जत से नहीं बचेगा। ईरान के आवाम सड़कों पर है। खामेनेई के विरोध और शाह रेजा पहलवी की वापसी के नारे लगा रही है। रेजा पहलवी भी इसे ईरान की सत्ता में अपनी वापसी के सुनहरे मौके की तरह देख रहे हैं। हम वतनों मेरे, आप सभी को सलाम करता हूं, हर एक को, जिन्होंने बहादुरी से पिछले हफ्ते में खामेनेई और उसके शासन की नींद उड़ा दी। खास तौर पर मैं अपने देश के देशभक्त बच्चों और नौजवानों को सलाम करता हूं, जिन्हें मैं जनरेशन वी कहता हूं, यानी विक्ट्री के लिए वी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सबसे अहम बात है सड़कों पर कब्जा बनाए रखना और रास्ते बंद करके ट्रैफिक जाम बनाकर शासन के दमन को रोकना और मुश्किल बनाना। अनुशासन और एकजुटता को बनाए रखें। विजय आपकी है। वेनेजुएला के बाद ऐसे 5 देश हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर टेढ़ी है। एक ईरान, जिसके बारे में अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी। बाकी देश हैं क्यूबा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया और मेक्सिको। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी वार्निंग दी है। ट्रंप अमेरिका में मादुरो की परेड निकलवा रही हैं, जो कि उन देशों के लिए बड़ी चेतावनी है जिन पर ट्रंप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रही हैं। ट्रंप का अगला निशाना कौन है, वो कब अटैक कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में।
वेनेजुएला पर फिर अटैक करेंगे ट्रंप। क्यूबा पर ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है। Cuba now has no income. ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा करने वाले हैं। We need Greenland for national security, not for minerals. कोलंबिया के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर एक अलग ही लेवल पर हैं। ट्रंप डंके की चोट पर मनमानी कर रहे हैं। पहले मादुरो को बंधक बनाकर अपने देश उठा लाए और अब अमेरिका में मादुरो को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी से पहले न्यूयॉर्क में मादुरो की परेड कराई गई। भारी हथियारों से लैस अमेरिकी सैनिक मादुरो को जब वैन से लेकर निकले तो वैन का दरवाजा जानबूझकर खोल दिया ताकि अमेरिकी नागरिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना देख सकें। सवाल यह है कि मादुरो के साथ ट्रंप क्या करने वाले हैं। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. इस बीच अमेरिकी अखबार ने मादुरो को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मादुरो जिस तरह से लगातार डांस करते नजर आ रहे थे, उसी ने ट्रंप को वेनेजुएला पर हमला करने के लिए ट्रिगर किया। लोगों ने मादुरो का डांस दिखाकर ट्रंप से कहा कि वो उन्हें हल्के में ले रहे हैं। इस बात पर ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने वेनेजुएला में ऑपरेशन का ऑर्डर दे दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा खुफिया मिशन माना जा रहा है। अमेरिका ने इसे आसमान, समंदर और जमीन तीनों फ्रंट से लॉन्च किया। सच ये है, मादुरो पर ड्रग्स, आतंकवाद, डेमोक्रेसी की हत्या, अमेरिकियों से नफरत का इल्जाम तो ट्रंप का बस बहाना था। हकीकत तो यह है कि ट्रंप को वेनेजुएला की 303 अरब बैरल तेल के रिजर्व भंडार पर कब्जा करना है और ट्रंप इस मिशन में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुकने वाले। अब उनके निशाने पर ईरान, क्यूबा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया भी आ गए हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने इन देशों को मिलिट्री एक्शन की वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने अब क्यूबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। वेनेजुएला के बाद क्यूबा खत्म हो चुका है और उसके पास कोई इनकम नहीं रह गई है। ऐसे में क्यूबा का गिरना तय है। Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. ट्रंप क्यूबा के पीछे क्यों पड़े हैं, जरा ये समझ लीजिए। ट्रंप प्रशासन की नीति क्यूबा सरकार पर दबाव बनाने की रही है। क्यूबा के सुरक्षा बल निकोलस मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता में बनाए रखने में अहम रोल निभा रहे थे। अमेरिका में एक बड़ा और पॉलिटिकली पावरफुल क्यूबा अमेरिकी समुदाय है, खासकर फ्लोरिडा में, जो अक्सर क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ सख्त रुख का समर्थन करता आया है। ट्रंप ने डेनमार्क के ऑटोनोमस इलाके के ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड के आसपास रूस और चीन का दखल काफी ज्यादा है। ट्रंप के इस बयान से यूरोप में हड़कंप मच गया है और सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका ने कदम बढ़ाया तो क्या नाटो का
आर्टिकल 5 एक्टिव होगा। ग्रीनलैंड इस वक्त रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है और अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए इस पर कंट्रोल जरूरी समझ रहा है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अर्ली वार्निंग रडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूद हैं, जो टेक इंडस्ट्री और क्लीन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल से अमेरिका को इस इलाके में रूस और चीन के बढ़ते मूवमेंट्स को रोकने में मदद मिलेगी। ट्रंप की नजर कोलंबिया पर भी है। ट्रंप ने कोलंबियाई प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो पर आरोप लगाया कि वो बीमार आदमी है और वो कोकीन बनाकर अमेरिका में बेच रहे हैं। ट्रंप का तर्क है कि कोलंबिया ने ड्रग प्रोडक्शन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very So there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Because they kill a lot of people. ट्रंप मैक्सिको पर भी ड्रग्स तस्करी करने और अवैध प्रवासियों को भेजने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको के साथ कुछ करना होगा। मैक्सिको को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी और ड्रग्स की तस्करी से बेहतर ढंग से निपटना होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मैक्सिको को बार-बार अमेरिकी सेना की पेशकश की है, लेकिन मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम थोड़ी डरी हुई हैं। And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have I spoken like to her Claudia. about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offer to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say. ट्रंप अब रूस से तेल इंपोर्ट करने पर भी भारत को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की पहले तारीफ की और फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। Well, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. ट्रंप के रुख का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। रूस और चीन जैसे देश भी ट्रंप के वेनेजुला पर अटैक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो बस अपनी धुन में दुनिया के बड़े बड़े देशों को धमका रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है। बीती रात को रूस ने राजधानी कीव को दहला दिया। इसके साथ रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के उस दावे को खारिज किया जिसमें पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया था, लेकिन इससे रूस का हमला रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया। रूस कैसे यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक से कीव दहला। पूर्वी यूक्रेन में भारी बमबारी, चारों ओर तबाही ही तबाही। रूस यूक्रेन के बीच घमासान, कब तक निकलेगा समाधान?
रूस यूक्रेन के बीच 1411 दिनों से भीषण जंग जारी है, लेकिन अब ये वक्त के साथ और भी भड़कता जा रहा है। रूस ने बीती रात को यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक हमला किया, जिससे शहर में जानमाल की भारी तबाही हुई। रात भर हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रूसी हमले के दौरान शहर में इस बार पहली बार 2 नागरिकों की मौत हुई है। रूस ने कीव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग को टारगेट करके हमला किया। यहां यूक्रेनी सेना का ड्रोन सेंटर था। रूस ने इसी सेंटर को तबाह करने के लिए ये हमला किया। इससे पहले रूस ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए थे। सूमी क्षेत्र में हवाई हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए और खार्किव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नए साल के पहले हफ्ते में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। राजधानी कीव के साथ ही रूसी सेना डोनेस्ट्रक, लुहांस्क, जापोरेजिया समेत पूरे डोनबास क्षेत्र में तबाही मचा रही है। विनाशकारी हमले की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत की हैं। आग उगलते रॉकेटों की इमारतों पर बौछार हो रही है। रूसी ग्रेड MLRS ने निप्रा पोटोवास्क में यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये रूस के वोस्तोक ग्रुप का BM-21 ग्रैंड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। रूसी सेना यूक्रेनी मिलिट्री के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। रूस के नेशनल गार्ड ने सटीक हमले करके यूक्रेन की सेना को पंगु बना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में यह सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में दोनों ही ओर से हजारों तादाद में लोगों की मौत हुई। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में रूस की ओर से 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग घायल हुए। रूसी सैनिकों और रूसी नागरिकों का यह नुकसान 2024 की तुलना में 40% ज्यादा है, जबकि इस दौरान यूक्रेन के भी 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं। या तो वो मारे जा चुके हैं या युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। ये रूसी सेना का बेहद खतरनाक ज़ापद ग्रुप ऑफ फोर्सेस है, जो दुश्मन के ठिकानों पर आंख के गोले बरसा रही है। तोपों से खार्कोव क्षेत्र के कुपियांस्क इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के AFU यूनिट्स के एक अस्थायी ठिकाने पर हमला किया है। बर्फीले जंग वाले इलाके में गियासन S सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों से दनादन गोले दागे जा रहे हैं। रूसी सेना ने नीपर नदी के दूसरी ओर यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स पर हमला किया है। 152 mm के गोलों से जब सटीक हमला होता है तो पूरा इलाका तोपों की दहाड़ से दहल उठता है। बारूदी बवंडर से दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। भारी तबाही हो रही है।
जब से रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी घर पर ड्रोन अटैक का दावा किया है, रूसी सेना यूक्रेन पर सबसे घातक हमले कर रही है। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों के साथ ही रूसी सेना अब सरकारी इमारतों को भी निशाना बना रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाकायदा सबूत भी दिखाए थे। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सेना ने नोवगोरोड में पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 91 ड्रोन के जरिए पुतिन के घर पर हमले की कोशिश की। लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया, सभी ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस हमले पर हैरानी जताई थी, ज़ेलेंस्की पर गुस्सा भी किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रेमलिन के इस दावे को खारिज कर दिया है। I don't believe that strike happened. Right. So Putin had said in that phone call to you that that strike happened. You came out and said that, and you believed Putin. There was some criticism. There is something that happened fairly nearby, but had nothing to do with this. Why did you believe Putin in that moment and then go say that about Ukraine? Because nobody knew at that moment. I mean, that was the first I heard about it. So why not? He said that his house was attacked. We don't believe that happened, as now that we've been able to check. Yeah. But that was the first we. तबाही का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का है। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूसी सेना कहर बरपा रही है। रूस की मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने कीव सेना के एक ड्रोन कंट्रोल पोस्ट पर हमला किया है। रूसी सेना ने एक बिल्डिंग पर सटीक निशाना लगाने के बाद बड़ा धमाका किया। धमाके के साथ ही बारूदी बवंडर उठा और पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। रूसी सेना ने यहां 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को तबाह किया है। एक और रूसी सेना यूक्रेन के ड्रोन पोस्ट को तबाह कर रही है, तो ड्रोन हमले से बचने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। कोहरे की आड़ में आगे बढ़ते ये हैं एंटी ड्रोन मॉडिफिकेशन वाले रूसी टैंकों का काफिला। डोनेट्स्क क्षेत्र में T-72 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है। इसमें मेटल की छड़ों और जाली से कोप केस बनाया गया है। इसे ड्रोन विस्फोटकों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध में रूस ने अब तक यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के 80% हिस्से पर रूसी सेना का कंट्रोल है। रूस ने डोनबास क्षेत्र के डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियुपोल समेत कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है, जबकि यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा, खेरसन, जापोरिजिया, खार्किव और सूमी रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये खार्किव के कुपियांस्क का इलाका है। कुपियांस्क रूस यूक्रेन युद्ध में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। बर्फीली जंगलों के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। बमबारी से यूक्रेनी मिलिट्री का गढ़ धू-धू कर चल रहा है। यहां रूसी सेना का कब्जा हो चुका था, लेकिन हाल ही में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी के बाद रूस ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन भी रूस के तेल रिफाइनरी समेत मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है। तबाही की ये तस्वीरें रूस के रियल्टर्स की हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया है। यहीं से रूसी ड्रोन्स, मिसाइलों और ग्लाइड बमों के लिए लिथियम बैटरी की सप्लाई की जाती थी।
लेकिन यूक्रेनी सेना ने इस फैक्ट्री को तबाह कर दिया। युद्ध के दौरान रोबोटिक मशीनों का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। फ्रंट लाइन पर मिलिट्री सपोर्ट के लिए कुरियर रोबोट को उतारा गया है। कुरियर रोबोट रोजाना सैनिकों के खाने पीने की चीजें, दवाइयों समेत जरूरी चीजें पहुंचाते हैं ताकि ड्रोन के खतरे से इंसानों को बचाया जा सके। ट्रैक वाले इस रोबोट का पहली बार 2025 के आखिरी में युद्ध में टेस्ट किया गया था। उबड़ खाबड़ इलाकों में 200 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं। डिलीवरी के काम से आगे बढ़कर इनमें इंजीनियरिंग और हथियारों वाले वेरिएंट भी शामिल हो गए। शांति समझौते की पहल के बीच रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से घातक हमले हो रहे हैं, उससे नहीं लगता कि फिलहाल ये जंग रुकने वाली है। आने वाले दिनों में ये जंग और तेज हो सकती है।